हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, रैशनल नंबर के कंपैरिजन और उसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते थे वो हमने वहाँ पे देखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ये दो पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते समय दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। एक डिनोमिनेटर, कभी कभी क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है। दो रैशनल नंबर की अगर हमें एडिशन करनी है तो उनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और दूसरी केस में क्या होते हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो हमें ये दोनों भी चीज़ें या भी दोनों भी कंडीशन में उनकी एडिशन कैसे करते हैं और उनका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर with a same denominator, ओके। जब दो रैशनल नंबर है, सपोज मान लो एक रैशनल नंबर है a बाय b, ओके, और दूसरा रैशनल नंबर है c बाय b, ओके। ये दो रैशनल नंबर है, इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों केस में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इस केस में हम डायरेक्टली इनकी एडिशन करते। कैसे, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो हम न्यूमरेटर की एडिशन कर लेंगे a प्लस सी, और डिनोमिनेटर हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, क्योंकि हमारा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6/11 प्लस -15/11। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास। तो हमें अगर ये दो रैशनल नंबर की एडिशन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर हम वैसे का वैसा लिख देंगे 11, और न्यूमरेटर की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 6 प्लस -15, ओके। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 6 प्लस -15 कितना हुआ, -9 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ऐसे इसकी एडिशन की जाती है। सेम सब्सट्रैक्शन में होता है। सब्सट्रैक्शन में भी क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर है और उनका डिनोमिनेटर सेम है, सब्सट्रैक्शन में भी सेम होता है। अब एडिशन हटा दो और यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ये दो रैशनल नंबर है जिनकी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, अगर उनका हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे हमने एडिशन किया था। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम लिख लेंगे और न्यूमरेटर का क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। यही एग्जांपल देखो, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन का साइन आएगा, और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर हमने लिख लिया, और यहाँ पे -6 माइनस -15, ये माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस। तो क्या बनेगा हमारा 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 11, 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 11। तो इस तरह हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं किसकी, रैशनल नंबर्स की, व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, ये हुई हमारी पहली केस। दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जब डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम नहीं होता, तो उस केस में क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ऑफ रैशनल नंबर विथ अ डिफरेंट डिनोमिनेटर। सपोज मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर है, a बाय b, दूसरा b बाय c। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो
तो इस केस में हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने कंपैरिजन करते समय या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम डिसाइड करते थे, तो क्या करते थे, पहले सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करते थे। तो इस केस में भी हमें वैसे ही करना है। जब दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर अलग अलग है और उनकी एडिशन करनी है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर क्या करने पड़ते हैं, सेम करने पड़ते हैं। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 6 बाय 13 प्लस दूसरा नंबर है हमारे पास -4 बाय 39। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, सॉरी एक एग्जाम्पल है। ये दो रैशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर अब सेम नहीं है। इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या बोला था, हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो 13 और 39 का एलसीएम क्या आता है, 39 आता है, बराबर है, क्योंकि 13 के टेबल में 39 है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों के टेबल में आना चाहिए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो 13 के टेबल में भी 39 आते हैं और 39 के टेबल में भी 39 आते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम 39। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर हमें क्या करने हैं, सेम करने हैं। अब 39 करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस 13 को 39 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, प्लस -4 बाय 39। ठीक है, अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो ये नंबर हमारा कितना बना, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 39 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 39। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। हम अब इजीली एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा, न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन, जैसे हमने पहले केस में किया था। पहले केस में क्या था, हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, तो अब हमारे वही ये जो प्रॉब्लम है डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला, ये पहले वाले केस में आ गया अब, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब क्या करना है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर का एडिशन करना है। न्यूमरेटर का क्या करना है, एडिशन। सो 18 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 39। ओके, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 18 माइनस 4 और 39 कितना हुआ, 14 बाय 39। दिस इज अवर आंसर। अगर सब्सट्रैक्शन हुआ तो सब्सट्रैक्शन में सिर्फ साइन बदलेगा, सब्सट्रैक्शन में सिर्फ क्या होगा, साइन बदलेगा। यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन होता तो प्रोसीजर सेम होती, लेकिन ये जो बीच वाला साइन है सब्सट्रैक्शन का, ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता और 18 प्लस 4 कितना होता, 22 बाय 9। तो हमें ऐसे ही क्या करने हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। क्या करना है, दो केस होती है। पहले केस में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी तो उसे सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लिख लेंगे और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। दूसरे केस में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होती, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है बाय टेकिंग अ एलसीएम। एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। और फिर वो प्रॉब्लम हमारा फर्स्ट केस में चला जाता है जहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। फिर हम न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं और डायरेक्टली उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर। एडिशन भी वैसे ही करना है और सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही करना है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जो हमने अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है आपके बुक में, तो ये प्रॉपर्टी क्या है आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इफ यू एड टू रैशनल नंबर, अगर हम दो रैशनल नंबर की एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। मतलब क्या, अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर ऐड करते हैं, जैसे मान लो 4/5 प्लस 2/5, ठीक है, ये दो रैशनल नंबर जब हम ऐड करते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट है, जो नंबर है, वो भी क्या होगा 6/5, मतलब ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। दैट इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके बुक में अलग अलग गिवन है। ठीक है, अलग अलग पेज पे गिवन है, लेकिन मैं आपको एक ही टेबल में एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे समझा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेम हमारा सब्सट्रैक्शन में भी होता है कि अगर हम किसी दो नंबर का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आने वाला रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, फिर से रैशनल नंबर। जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लो, 4/5 माइनस 2/5, तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 5 और 4 माइनस 2 दैट इज 2/5, दैट इज अवर अगेन रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है, और अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। दैट इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि दो रैशनल नंबर है, दैट इज a/b प्लस c/d, मतलब दो रैशनल नंबर के अगर हम एडिशन करते हैं तो अगर नेक्स्ट ये दोनों इंटरचेंज करते हैं, इनकी अगर एडिशन की तो दोनों एडिशन क्या होती है, सेम होती है। दोनों एडिशन क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये एग्जांपल देख लो, 4/5 प्लस 2/5, क्या किया मैंने, a/b एक नंबर है 4/5 और c/d दूसरा नंबर है 2/5। अगर हम इनकी एडिशन करते हैं तो क्या आएगा, 6/5 आएगा, बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन कर दी 6/5। अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब 2/5 पहले लिख देता हूँ और 4/5 बाद में लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने a/b प्लस c/d था, क्या पे c/d पहले लिया और बाद में a/b लिया। ठीक है, तो क्या होता है, इसका भी एडिशन कितना आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज 6/5, मतलब ये दोनों का एडिशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 4/5। मतलब एडिशन में क्या होता है कि अगर हम नंबर इंटरचेंज कर देते हैं दोनों रैशनल नंबर तो उसे क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पे क्या किया, a/b पहले था, c/d बाद में था, तो अगर हम एडिशन में उसको इंटरचेंज कर दें, c/d आगे ले ले और a/b पीछे ले ले, तो भी एडिशन क्या आता है, सेम आता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन का, ये एग्जाम्पल देख लो, 4/5 माइनस 2/5, अगर ये करते हैं हम तो कितना आएगा, 2/5 आएगा, बराबर है। अब नंबर इंटरचेंज करके देख लो, 2/5 माइनस 4/5 कितना आएगा, माइनस 2/5, क्योंकि माइनस साइन किसका है, 4 का है, बड़े नंबर का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो ये दोनों जो रिजल्ट है सेम है क्या, नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वाली, ये क्या फॉलो करता है, सिर्फ एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। क्योंकि एडिशन में जब हम नंबर इंटरचेंज कर देते हैं तो एडिशन सेम आता है, लेकिन जब सब्सट्रैक्शन में हम नंबर इंटरचेंज करते हैं तब सब्सट्रैक्शन सेम नहीं आता। इट मीन्स दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलोड बाय ओनली एडिशन नॉट सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों का सब्सट्रैक्शन इक्वल नहीं होता, तो सब्सट्रैक्शन डू नॉट फॉलो द विच प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी की पूरी जो आइडेंटिटीज है नीचे वाली, ये कोई भी आइडेंटिटी सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। ठीक है, सिर्फ कौन सी फॉलो कर रहा है,
पहली वाली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर 3 रैशनल नंबर है, क्या है, 3 रैशनल नंबर है और उनकी एडिशन करनी है, तो पहले 2 नंबर हमने ब्रैकेट में ले लिए, तीसरा बाहर है, और उसकी इक्वल में क्या किया है कि पहला नंबर छोड़ दिया और बाद वाले 2 नंबर को क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, फिर भी दोनों का एडिशन क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2/5 प्लस 3/5 प्लस 6/5, ये नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है। अब पहले केस में क्या किया, पहले 2 नंबर हमने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, बराबर। तो ब्रैकेट अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/5, फिर इसके साथ एडिशन करेंगे 5/6, 6/5, डिनोमिनेटर सेम है तो कितना आएगा 11/5। तो हमारा रिजल्ट क्या है 11/5, इसका वाला रिजल्ट है 11/5। मैं ये समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या किया हमने कि पहले वाले नंबर को खुला छोड़ दिया और दूसरे 2 नंबर को ब्रैकेट में ले लिया। मतलब ये जो 3 नंबर है इसको हम खुला छोड़ देंगे और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, 2/5 प्लस 3/5 प्लस 6/5, ठीक है। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले, 2/5 प्लस ये कितना है हमारा 9/5, और ये कितना होगा, सॉरी 6 3 9, 6 5/5 बराबर है 5/5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 9 प्लस 2 कितना हुआ 11/5, ठीक है। 11/5, दोनों का रिजल्ट देखो, इसका भी 11/5 आया है और इसका भी 11/5 आया है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि अगर आप 3 रैशनल नंबर का एडिशन करते हो तो पहले 2 नंबर भी ब्रैकेट में ले लिए, बाद में दूसरे नंबर भी ब्रैकेट में ले लिए, तो दोनों का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दैट इज अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन फॉलो करता है, सिर्फ एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। सब्सट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब्सट्रैक्शन बाद में कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि जब हम 2 नंबर के एडिशन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा a/b एक रैशनल नंबर है तो वो a/b ही रहना चाहिए। इसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0, बराबर है। जब हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर वही का वही रहेगा, तो इसे बोला जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो a/b ही नंबर रहेगा, बराबर है। तो 0 को ही बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 नंबर को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी रैशनल नंबर की आइडेंटिटी अगर आपको पूछी है तो क्या होगा, 0 नंबर होगा। 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर हमारा a/b एक रैशनल नंबर है तो अगर उसका उल्टा है, मतलब दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 0। तो उसका क्या लेना पड़ेगा, हमें इनवर्स लेना पड़ेगा, दैट इज -a/b एंड दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर। सपोज मान लो हमारे पास 5/6 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/6। 7/8 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/8। सिर्फ उस नंबर को क्या लगाना है, निगेटिव साइन लगाना है। दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसे ही बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का इनवर्स कैसे होता है, सिर्फ आपको वहाँ पे माइनस साइन चेंज करने, अगर माइनस में रहा तो -7/8। अगर ये नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 7/8। क्योंकि अगर हम दोनों के एडिशन करते तो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।